गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे सबके सामने सच आ जाएगा कि मोहित कोई और नहीं क्याथी का ही बेटा है। क्याथी जब अपने बेटे को अपने सामने देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन मोहित बहुत गुस्सा कर रहा होता है। मोहित बोल रहा होता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे छोड़कर क्यों आ गई, आपने मुझसे अपने आप से अलग क्यों कर दिया। इधर प्रेम भी बहुत अपसेट होता है कि मोहित को उसकी माँ का प्यार नहीं मिल पाया। क्याथी सब लोगों को बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्याथी जब बताती है कि ये सब कुछ क्याथी ने सिर्फ प्रेम के लिए किया तो प्रेम बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सोच रहा होता है इन्होंने अपने बच्चे को छोड़कर सिर्फ मुझे चुना और मैंने हमेशा इन्हें गलत ही समझा है। इधर हम देखते हैं मोटिबा राघव को देखती है। तो मोटिबा जब राघव को देखती है तो मोटिबा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। राही मोटिबा के पास आती है और राही मोटिबा को बोल रही होती है, मोटिबा, मम्मी ने सेंट्रल जेल में सभी कैदियों को डांस सिखाया था और सब कैदियों ने बहुत अच्छे से डांस किया था, उन लोगों की पिक्चर आई है। राही जब वो पिक्चर मोटिबा को दिखाती है तो मोटिबा अचानक से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और मोटिबा की तबीयत ख़राब हो जाती है। राही सोच रही होती है कि मोटिबा ने इस पिक्चर के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि उनकी हालत ऐसी हो गई। पराग मोटिबा को लेकर उनके कमरे में चला जाता है। पराग मोटिबा को बोलता है, बा आप फिक्र मत कीजिए, वो सच कभी भी बाहर नहीं आने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मोटिबा बस बार बार राघव के बारे में ही सोच रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं मोटिबा कृष्ण कुंज जाती है। वहाँ पर वो आरती कर रही होती है। इधर हम देखते हैं राघव वहीं अन्नू की रसोई के अंदर कुछ काम कर रहा होता है। राघव को मोटिबा की आवाज़ सुनाई देती है तो राघव कृष्ण कुंज में जाता है। यहाँ पर राघव और मोटिबा का आमना सामना नहीं हो पाएगा, लेकिन जल्दी ही मोटिबा और राघव का आमना सामना होगा तो जो भी पास्ट था वो भी सब लोगों के सामने आ जाएगा। इधर क्याथी का जो भी पास्ट था वो भी सब लोगों के सामने आ जाएगा। मोहित भी अपनी माँ से नफरत करना शुरू कर देगा। वो बोल रहा होता है कि आपको अपने सगे बेटे से ज़्यादा सौतेले बेटे की पड़ी हुई है, इसीलिए तो आप मुझे अकेला छोड़कर आ गई। इधर दूसरी तरफ राघव अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी अनुपमा को बताता है तो अनुपमा को सब पता चल जाता है कि इसमें राघव की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जल्दी ही अनुपमा को ये भी पता चल जाएगा कि राघव कोठारी खानदान का ही दामाद है। अनुपमा के सामने जब कोठारी खानदान का सच आता है तो अनुपमा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो अपनी बेटी राही को लेकर फिक्रमंद हो जाती है। वो सोच रही होती है कि कोठारी खानदान के लोगों ने राघव के साथ ऐसा क्यों किया। कहीं ये लोग राही के साथ भी तो यही नहीं करेंगे जो इन लोगों ने राघव के साथ किया है। ये सोचकर अनुपमा राही के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मेरी बेटी की जान को उस घर के अंदर खतरा है। गाइस, आने वाले एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। एपिसोड में काफ़ी बड़े बड़े ट्विस्ट आएंगे और अगर आपको ये ट्विस्ट और अपडेट जानते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।